Hello friends, today we start lecture number 3 of chapter number 3, motion in a straight line, and already we discussed about path length, displacement, position, speed and velocity, and also about acceleration. So today we will start about the next topic is instantaneous velocity. Instantaneous velocity or speed, both are same. Okay, for instantaneous velocity or speed, both are same. Okay, and instantaneous means what? On the spot. First we discuss, so what is the difference between average velocity or average speed, or difference between instantaneous velocity and speed. ठीक है, मीन्स की वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हें कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो. जैसे मान लो सपोज तुम्हें कहाँ जाना, सूरत से अगर मान लो जाना बॉम्बे. ठीक है, कहाँ से जाना हो, मान लो तो तुम्हें जाना सूरत से अगर बॉम्बे जाना हो. ठीक है, तो उसके लिए तुम चीज़ क्या करोगे, जैसे मान लो कि तुम 8 बजे घर से निकले. ठीक है, मान लेते देखो थोड़ा सा टाइमिंग के साथ लिख देते. 8 AM पे तुमने क्या किया, घर से स्टार्ट हुए निकलने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए. कहाँ से, सूरत से. ठीक है, और जब स्टार्ट हुए तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी, 0. डायरेक्टली तो स्पीड इंक्रीज नहीं होगी. जब स्टार्ट किया था तब तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड भी यहाँ पे लिख देते. स्पीड क्या होगी हमारी, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर क्या किया, थोड़े से तुम घर से निकले तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड क्या होती गई, बढ़ती गई. और मान लेते हैं कि 801 पे 1 मिनट के बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर थोड़ा और गए, सिटी से बाहर निकले और मेन हाईवे पे जब पहुंचे तो उसके लिए कुछ टाइम लगा होगा. जैसे मान लेते हैं कि 5 मिनट टाइम लगा, तो मान लेते हैं 85 M पे, और तुम्हारी स्पीड हो गई मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको भी किलोमीटर ले लो, थोड़ा समझने में अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा. 0 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब अगर जैसे हाईवे होगा तो हाईवे धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड 50, फिर थोड़े टाइम के बाद दोगे तो वापस क्या हो गई, हमारी स्पीड हो गई 810 तक 100 किलोमीटर पर आवर. और फिर क्या होगा, हम 100 किलोमीटर से 1-2 घंटे तक चले, और फिर बीच में आगे क्या होगा, कोई ब्रिज आ गया, 4 रास्ता आ गया, क्रॉस आ गए, सिग्नल आ गया, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. तो वहाँ पे हमारी वापस स्पीड क्या हो जाती है, 0 होगी. रुकोगे तो फिर वापस स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती आएगी, और स्पीड क्या होगी 100, और 100 से चलते आएंगे. ठीक है, अब अगर चीज़ यहाँ पे देगा, तो अब इसके लिए जैसे मान लो तुम 8 बजे निकले तो तुम्हारा 10 o'clock पे तुम कहाँ पे पहुँच गए, मुंबई. ठीक है, कहाँ पे पहुँच गए, मुंबई. और तब स्पीड वापस कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर. अब जैसे मान लो सूरत से बॉम्बे का डिस्टेंस भी बता देते हैं, और सूरत से बॉम्बे का डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं 200 किलोमीटर. ठीक है, अब इसके लिए स्पीड या वेलोसिटी निकाले पहले वाले की तरह, पहले वाले की स्पीड निकाले तो हम क्या आ रहा है, स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम. तो पाथ लेंथ मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हमारा 200, और टाइम कितना लगा 8 o'clock से 10 o'clock, तो 2 ओवर डिवाइड बाय 2, और 2 से कैंसिल किया तो स्पीड हमारी कितनी आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर. या फिर स्पीड की बात करो या वेलोसिटी बोलो तो कितनी आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर. लेकिन क्या हर टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, सभी टाइम पे 100 किलोमीटर पर थी. 8 पे 0 था, 81 पे 10 था, 85 पे, फिर बीच में थोड़ा सा कोई तुम पहुंचे 9 o'clock पे, कोई सिग्नल पे पहुंचे और तुम्हारी स्पीड क्या हो गई 0, और फिर वापस स्पीड इंक्रीज हुई 100, और फिर वापस क्या हो गई 0. तो स्पीड तो चेंज हो रही है ना. 100 किलोमीटर पर आवर किसके लिए हुआ, मतलब टोटल एवरेज कितना आ रहा है सभी टाइम का, मतलब कभी कम हुआ, कभी बढ़ा, कभी वापस बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी 120 भी होगा, कभी 150 भी हो सकती है, कभी 90 होगा, कभी 80 होगा. तो सबका जो एवरेज होगा, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर. ठीक है, ये तो हमने लास्ट ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था. अब इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई भी एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे अगर तुम्हें मान लो पूछे 85 पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो क्या बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर. अगर तुम्हें कोई पूछे तुम्हारा 9 o'clock की स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड. कोई तुम्हें पूछे 810 पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो 100 किलोमीटर. मीन्स कोई एक स्पेसिफिक एक फिक्स टाइम के लिए अगर कोई वेलोसिटी हम फाइंड करें तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, पता चला. तो इतना सब बेसिक चीज़ है, ये देखो एग्जाम में ये नहीं लिखना, बट एग्जाम्पल लिख लो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से नोट डाउन कर लो. चलो ठीक है, हो गया. अब देखो, अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला निकालेंगे.
ठीक है। और इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें, इसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx बाई dt। और इसको देखो रीड क्या करते हैं, पहले तो मैं बताता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dx मींस जो पोजीशन में चेंज हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हो रहा होगा, dt मींस जो टाइम में चेंजेस हुआ था। ठीक है। अब पहले हम देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये चीज एक देखेंगे, dx बाई dt, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एक हमारा एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। देखो ये बुक में नहीं होगा, बुट, ठीक है, ये मैथ्स का एक टॉपिक है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में आता है, तुम्हारा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आता है, वहाँ पे पूरा डिटेल में आता है। बट हमारे लिए सिर्फ बेसिक रूल चाहिए, एक सिंपल सा रूल होता है। इसके लिए सिंपल सा रूल क्या होता है, किसी भी चीज का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना हो, जैसे मान लो हमारे लिए इक्वेशन दिया हो dx³ बाई dx, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको बोलेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब जो नीचे होगा वो उसके रिस्पेक्ट में और जो ऊपर होगा उसके लिए डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए रूल्स क्या है, पावर से मल्टीप्लाई पावर -1, पावर मल्टीप्लाई पावर -1, पावर कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई और पावर -1, 3 -1 2 हो गया। ठीक है। अब इसके लिए और एक चीज है कि दूसरा कोई वैल्यू ले, जिससे मान लो अगर निकालना हमें dx² बाई dx, ठीक है, तो क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई पावर -1, पावर कितना है 2, x का x, 2 - 1 1, ठीक है, और 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें और वेरिएबल्स भी दियो, जैसे मान लो अगर मैं बोले dx बाई dx 2x³, ठीक है, तो देखो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ x में चेंजेस होगा, बाकी सभी वैल्यू क्या होगी, सेम एज इट इज रहेगी। जैसे 2 की वैल्यू 2 को 2, रूल्स वापस सेम, पावर से मल्टीप्लाई 3 एंड पावर -1, तो 3 - 1 2, तो क्या हो जाएगा 6x² हो गया, 3 × 2। और जैसे और भी वैल्यू दी हो, जैसे मान लो बोलो d बाई dx, सपोज 2ax² लिख लो, क्या होगा 2a, x के रिस्पेक्ट में करो तो सिर्फ x में चेंजेस होगा, बाकी सब सेम एज इट इज 2a, पावर से मल्टीप्लाई 2 एंड 2 - 1 और 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2 × 2 4ax हो गया। अब जैसे मान लो जरूरी नहीं कि हमेशा x है, कोई भी चीज आ सकती है, जैसे बोलते तुम्हें dt³/dt, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो नीचे होगा, तो dt के रिस्पेक्ट में, तो किसका करना है t³ का, तो t³ के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 - 1 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3t²। ठीक है। अब इसी के लिए जैसे मान लो और कोई भी वैल्यू दे दे, dy के लिए और t के लिए, मान लो अगर यहाँ पे दे दे 2t, तो इसके लिए 2 का 2। अब t के लिए देखो यहाँ पे एक कंडीशन होगी, पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, और 1 - 1 भले कुछ भी हो वैल्यू होगी, रूल सेम रहेगा, 1 - 1 एंड 1 - 1 0, 2 × 1 2, तो t⁻0। और यहाँ पे एक आंसर आ रहा है, देखो किसी का भी पावर 0 हो, मैथ्स के लिए एक रूल है, किसी की भी पावर की वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1000 हो, करोड़ हो, लाख हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिसका भी अगर पावर 0 हो जाता है मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, सो 2 × 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, इसका आंसर होगा ये dt 2dt, ठीक है, d2t/dt, ठीक है। तो इतना सा फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो, डिफरेंशिएशन के लिए अलग से टॉपिक डाल ले डिफरेंशिएशन, फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ठीक है। तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से नोट डाउन कर लेना। चलो ठीक है, देखो रफ कर रहे हैं, अब जैसे मान लो x की वैल्यू तुम्हें गिवन हो, मान लो x की वैल्यू गिवन हो 2t², ठीक है, तो इसके लिए और बोल दे कि t = 1 सेकेंड पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, कुछ भी बोलो, इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी सेम रहेगा, तो v की जगह v = dx/dt, सो dx/dt, बट x = ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, x = 2t², तब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 2, पावर से मल्टीप्लाई पावर -1 2 - 1 1 हो गया,
तो फाइनली आंसर क्या है हमारा 4t। अब t की वैल्यू क्या है 1, तो 4 और t की वैल्यू की जगह क्या प्लस करोगे 1, 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मीन्स 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर। 2 सेकेंड पे क्या होगा अलग हो जाएगी, 2 की वैल्यू को t की जगह वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। इसके एक फिक्स टाइम के लिए अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो कौन सी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं या फिर कोई एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट वैल्यू दे टाइम की, तो हमारे किस के लिए होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए होगा। चीज होगी क्लियर। ठीक है अब देखो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। सपोज x की वैल्यू गिवन हो x इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t क्यूब। ठीक है अब इसके लिए कर रहे हो तो क्या आएगा, और सपोज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सही। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dx/dt। ठीक है ये क्वेश्चन गिवन हो तो अगर यहाँ पे बोले 0 से 2 के लिए तो कौन सा फाइंड करेंगे जो लास्ट हमने किया था। ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t² प्लस 3t क्यूब। ठीक है सो v इज इक्वल टू dx/dt, x इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t क्यूब। ठीक है प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल सेम रखेंगे। 2t तो 2 का 2 पावर से मल्टीप्लाई, पावर -1 2 - 1 1 प्लस का प्लस, 3 का 3 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 - 1 2 पावर से मल्टीप्लाई पावर माइनस, 2 से मल्टीप्लाई 2 - 1 3 से मल्टीप्लाई 3 - 1। ठीक है और फाइनली अगर हम देखें तो कितना आएगा 2t 2 × 2 4t प्लस 3 × 3 9t²। t की वैल्यू क्या गिवन है 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 × 2 प्लस 9 × 2 का स्क्वायर। ठीक है 4 × 2 8, 8 प्लस 9 × 4 36, तो आंसर हो जाएगा हमारा 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है और इसके बाद थोड़ा फटाफट ये नोट डाउन करो 2 क्वेश्चन। देखो इसी पर से एक टॉपिक हमारा और आएगा, अगर वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमें क्या फाइंड करने के लिए बोले एक्सेलरेशन, तो उसके लिए भी फॉर्मूला ये होगा। एक्सेलरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा dv/dt। बाकी रूल सब सेम रहेगा, उसमें भी डिफरेंशिएशन करना है। v निकाल लो, v का और एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, टेंशन ना लेना। अभी इतना नोट डाउन कर लो। और अब देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है क्या रहा था, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt² वेयर a इज इक्वल टू 8.5 and b is equal to 2.5. so t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 second and 2 second, and what is its the average velocity between t is equal to 2 second and 4 सेकेंड। ठीक है तो क्या फाइंड करना है, देखो दो के लिए फाइंड करना है, एक 0 सेकेंड के लिए और 2 सेकेंड में। चलो देखो बोर्ड पे देखते हैं पहले। ठीक है वहाँ पे देखो स्पेसिफिक वैल्यू गिवन थी, किस किस के लिए फाइंड करना है, एक 0 सेकेंड के लिए फाइंड करना है और एक 2 सेकेंड के लिए और फिर 4 सेकेंड के लिए। ठीक है देखो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला ये रहेगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a प्लस bt²। a की वैल्यू भी गिवन है 8.5, b की वैल्यू भी गिवन है 2.5, वैल्यू पुट कर दो। और फाइंड किसके लिए करना है, एक बार फाइंड करना है 0 सेकेंड के लिए और एक बार फाइंड करना है 2 सेकेंड के लिए। ठीक है तो फर्स्ट क्या करेंगे, v फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और एग्जाम्पल है 3.2 NCERT का। ठीक है dx/dt, सो v इज इक्वल टू dx/dt, x इज इक्वल टू a प्लस bt² हो गया। अब देखो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो बट यहाँ t नहीं है। ठीक है t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ t नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन में x ही नहीं है तो क्या हो जाता है 0। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस। बाकी के लिए रूल सेम, b पावर से मल्टीप्लाई और 2 - 1 1, तो हमारा लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2bt। वैल्यू पुट कर दो तो 2 b की वैल्यू 2.5 और t1 की वैल्यू क्या है 0, और 0 इंटू करोगे तो फर्स्ट v1 के लिए आंसर क्या आ गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसी इक्वेशन में हम वापस यूज करेंगे v2 के लिए, और v2 के लिए हमारा क्या आ जाएगा 2
की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2.5 और टी की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू 2, तो ये और एक आ जाएगा 2 इंटू 2.5, 5 प्लस 2, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, शिफ्ट टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी 0, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे कितनी थी नहीं पता, 3 सेकंड पे कितनी है नहीं पता, निकाल सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए वेलोसिटी रहेगी। ठीक है।